यह कहानी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के वल्लियूर गांव के एक साहसी और दृढ़ निश्चयी छात्र सुनील कुमार की है। जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उसने जिस तरह अपनी पढ़ाई और भविष्य को प्राथमिकता दी, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणास्पद बन गया है। सुनील कुमार एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता का निधन 6 साल पहले हो गया था। तब वह और उसकी छोटी बहन यासिनी बहुत छोटे थे। पिता के निधन के बाद उनकी मां सुब्बलक्ष्मी ही दोनों बच्चों के लिए मां और पिता दोनों का फर्ज निभा रही थीं। उन्होंने कई मुश्किलों और आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी मां एक दिल की बीमारी से जूझ रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए रखा। सुनील का सपना था कि वह अच्छे अंक लाकर अपनी मां को गौरवान्वित करे और एक बेहतर भविष्य बना सके। तमिलनाडु बोर्ड की 12वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षाएं 3 मार्च 2025 से शुरू हुईं। यह दिन सुनील कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसी दिन तमिल विषय की परीक्षा थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उसकी मां सुब्बलक्ष्मी ने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रही थीं और आखिरकार उनका संघर्ष उस दिन समाप्त हो गया। मां की मौत से सुनील पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी दुनिया जैसे बिखर गई थी। जिस मां ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, वही मां उसके बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर देख नहीं सकी। लेकिन इसी गहरे दुख और आघात के बीच उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उसके पास पहुंचे। परिजनों ने सुनील को समझाया कि उसकी मां की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह पढ़ाई में आगे बढ़े और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करे। उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया कि मां आज भले ही शारीरिक रूप से उसके साथ न हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। मां के संघर्ष और त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देने का साहस दिलाया। रिश्तेदारों के लगातार समझाने बुझाने पर सुनील ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। सुनील ने अपनी मां की मृतदेह के चरणों में अपनी परीक्षा की यूनिफॉर्म और हॉल टिकट रखकर उनका आशीर्वाद लिया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। यह दृश्य वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम कर गया। उस क्षण ने सबको झकझोर कर रख दिया। लेकिन सुनील ने अपने आंसुओं को पोंछा और परीक्षा केंद्र की ओर कदम बढ़ाया। रिश्तेदार उसे परीक्षा केंद्र वल्लियूर ले गए। परीक्षा केंद्र में भी सुनील का मन बहुत अशांत था, लेकिन उसने खुद को संभाला। परीक्षा देने बैठा तो उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन वह हर आंसू के साथ अपनी मां की दी हुई ताकत को याद कर रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था, मां की उम्मीदों पर खरा उतरना। इस मार्मिक घटना की खबर जब मीडिया में आई, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी सुनील कुमार की सराहना की। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "यह है हमारा तमिल समुदाय। हमारे लिए जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा।" मुख्यमंत्री ने सुनील की हिम्मत को सलाम किया और उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री और उनकी टीम ने भी सुनील कुमार से संपर्क किया। उन्होंने सुनील को भाई जैसा समझते हुए सांत्वना दी और परीक्षा में पूरी तरह सहयोग और समर्थन देने का वादा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे सुनील के संघर्ष को समझते हैं और उसकी पढ़ाई तथा भविष्य को लेकर पूरी मदद दी जाएगी। सुनील कुमार की यह कहानी सिर्फ एक छात्र की परीक्षा की नहीं, बल्कि हिम्मत, साहस और जिम्मेदारी की परीक्षा है। उसने यह दिखा दिया कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। उसकी कहानी आज हर उस छात्र के लिए प्रेरणा बन गई है जो मुश्किल हालात में पढ़ाई कर रहा है। अब सुनील की परीक्षा केवल बोर्ड की नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर उसे मां बाप के बिना अपने और अपनी बहन के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन पूरे राज्य से मिल रहे समर्थन और उसकी मां के आशीर्वाद के साथ वह जरूर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा।